ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं कि किस तरह से भारतीय कूटनीति के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। वायुसेना का जांबाज पायलट अभिनंदन कुमार कल स्वदेश लौटेगा। पाकिस्तानी पीएम ने आज संसद के साझा पत्र में इसकी घोषणा की। भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में बयान दिया है कि जांबाज पायलट अभिनंदन को कल रिहा किया जाएगा। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचलने के लिए अपनी जान की परवाह न करने वाले अभिनंदन की सकुशल वापसी होगी। इमरान खान ने अपनी संसद में ऐलान किया कि वो शांति चाहते हैं और भारतीय पायलट को कल रिहा कर देंगे। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। पाकिस्तान के नापाक इरादे सामने आने पर एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब वायु सैनिकों ने दिया था। बाद में पाकिस्तान फिर से अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया। यही वजह है कि वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। जोधपुर में अभिनंदन की शिक्षा दीक्षा हुई है। विंग कमांडर बनने के बाद कई बार लड़ाकू विमान जोधपुर में चलाने का अनुभव रखने वाले अभिनंदन की जल्द वापसी के लिए जोधपुर के लोगों ने दुआएं की थी। खासतौर पर वायुसेना स्टेशन पर प्रैक्टिस करने वाले पायलट हों या फिर उनके साथ पढ़े सहपाठियों के अलावा पढ़ाने वाले शिक्षक, सभी ने अभिनंदन की रिहाई की प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना कबूल हुई। अभिनंदन का जोधपुर से भी नाता रहा है। उनके पिता एस वर्धमान जोधपुर एयरबेस पर 80 के दशक में स्क्वाड्रन लीडर के रूप में तैनात थे। अभिनंदन के पिता भी डेजर्ट स्क्वाड्रन में मिग विमान के पायलट थे। वर्धमान एयर मार्शल के पद से सेवानिवृत्त हुए और फिलहाल चेन्नई में रहते हैं। अभिनंदन की शुरुआती परवरिश उनके पिता के साथ जोधपुर में ही हुई थी। वे यहाँ स्थानीय स्कूल में भी पढ़े। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनंदन 2004 में भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड हुए थे। इस दौरान जोधपुर भी कई बार आ चुके हैं। उनके कई साथी यहाँ विभिन्न स्क्वाड्रन में तैनात हैं। अब जबकि अभिनंदन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, भारत की कूटनीति रंग लाई है और पाकिस्तान ने भारत के दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जोधपुर में जश्न का माहौल है। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो देखिए, गलती तो पाकिस्तान पहले ही कर चुका था। जिनेवा संधि का उल्लंघन वो पहले कर चुका था जब यहाँ पर अभिनंदन की तस्वीर वायरल की गई थी। भारत को पहले इत्तला नहीं किया गया और उसके पहले ही वहां पर मीडिया में वो तस्वीरें वायरल कर दी गई थी। उसके बाद गलती दूसरी पाकिस्तान ने ये कर दी, कंडीशन रख दी। भारत के सामने कंडीशन रख दी जो खुद नेगोशिएशन की स्थिति में नहीं है, जो खुद दबाव में है, वो कंडीशन रख देता है। लेकिन जिस तरह से भारत की तरफ से कल से ही कोशिश शुरू हो गई थी, पाकिस्तान उच्चायुक्त से बात की गई थी और वहां पर एक लेटर भी भेजा गया था विदेश मंत्रालय को और ये कहा गया था कि यहाँ पर कोई कंडीशन की बात नहीं है, जिनेवा संधि के मुताबिक आपको फॉलो करना होगा, हमारे पायलट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी वापसी होनी चाहिए। और आज बेहद ही सख्त लहजे में तकरीबन 3 बजे खबर आती है कि भारत जवाब दे देता है कि आपको ये करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, आपको करना ही होगा। और ऐसे में अब पाकिस्तान करता क्या ना करता, उसको करना ही पड़ा। दूसरी तरफ देखिए, आज सुबह एनएसए है वो अजीत डोभाल, उन्होंने बात की थी अमेरिका के विदेश मंत्री से, पोम्पियो से, और उनको पूरी जानकारी दी क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है, उसके भी क्या कई मायने, क्योंकि जब ये एयर स्ट्राइक किया गया था उसके पहले ट्रंप का एक बड़ा स्टेटमेंट आया था, जब ट्रंप ने ये कह दिया था कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। और अभी प्रधानमंत्री ने जो हिंट किया है कि ये अभी रिहर्सल है, अभी तो एक्चुअल रियल फाइट तो बाकी है, अभी रियल प्रोजेक्ट जो है वो तो बाकी है। फिलहाल अभी अपने सहयोगी का रुख करते हैं शिवेंद्र का, जिनके साथ प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, परिवहन मंत्री। शिवेंद्र, ये जो एक बड़ा स्टेप लिया गया है भारत की तरफ से, जिसकी वजह से पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, कूटनीतिक जीत जो भारत की हुई है, उस पर प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कहते हैं? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़े हैं, वो इसलिए भी जरूरी है सुषमा, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं और इनके सैनिक कल्याण मंत्री बनने के बाद हमने देखा है कि अभी तक इस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा हल्का रखा जाता था, अंधेरे में रखा जाता था, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास बहुत ज्यादा इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमने देखा कि राजस्थान में राशि भी बढ़ाई जो शहीद होते हैं, उनसे बातचीत करेंगे बिना किसी देरी के। प्रताप जी, पूरे देश में हमने देखा, आज आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, मीडिया में सबको चिंता थी कि अभिनंदन का क्या होगा। पूरा देश चाहता था कि वो सही सलामत लौट के आए। भारत ने भी जितनी कूटनीतिक स्तर पर हो सकता था बात पहुंचाई। और अभी खबर यह है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वहां की संसद में ऐलान किया है कि कल वो अभिनंदन को भारत के हवाले कर देंगे।
देखिए, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का जो मामला आया उसमें पूरा देश ठहर गया। मुझे खुद को, जब मैंने कल वीडियो देखे, मेरे छोटे बेटे ने वीडियो दिखाया मुझे, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। और सुबह से एक जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो मेरे खुद में मैं महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे परिवार का कोई सदस्य वहाँ पकड़ लिया गया है। और मैंने देखा ये अपने आप, ये कोई राजनीतिक बात, अपने आप ही एक जो एग्रेशन आता है, गुस्सा आता है, डिमोरलाइजेशन आता है, मन में अजीब सा हो गया। पूरे मेरे अकेले के नहीं, पूरे देश के हो गया। वो वीडियो देख के दिमाग खराब हो गया लोगों का कि ये क्या है, कि ये आज हमारा विंग कमांडर यदि उनके पकड़ में आ गया और उसके इस तरह से बदतमीजी की जा रही है। उसके बाद आज जब इमरान खान ने ऐलान किया तो लोगों को लगा ये वही इमरान खान है जो हमारे देश में क्रिकेट खेलता था बड़े प्यार और प्रेम के साथ। तो आज इमरान खान भी नो डाउट नंबर ले गए और उन्होंने जो ऐलान किया संसद में, उससे लगा भारत के लोगों को कि आज भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से ये तय बात है कि इमरान खान जो यहाँ क्रिकेट खेलते तो वापस एक वो क्रिकेटर नजर आने लगा कि वो ये वही क्रिकेटर इमरान खान है जो भारत की धरती पर बड़े प्यार प्रेम से गले मिलता था हमारे प्लेयर्स के साथ। ये भारत कभी भी यहाँ पे नफरत नहीं चाहता। हमारी तो राजनीति वसुधैव कुटुंबकम की प्यार और प्रेम की रही है, जहाँ भगवान बुद्ध महावीर स्वामी की धरती है, राम और कृष्ण की धरती है। यहाँ पर तो प्यार और प्रेम के लिए इतनी जगह है कि नफरत के लिए जगह ही नहीं है। जब आतंकवादी कुछ हरकत करते हैं, जुल्म करते हैं, अन्याय करते हैं, तब भारत खड़ा हो जाता है तिरंगा झंडा लेकर। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान बर्बाद हो या पाकिस्तान के ऊपर जुल्म हो। भारत तो ये चाहता है कि पाकिस्तान अपनी जगह अच्छा काम करे, भारत अपनी जगह अच्छा काम करे। एक जमाना था जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक हुआ करते थे और बाद में टुकड़े हुए। तो टुकड़े होने के बाद इतनी नफरत फैल गई कि वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, वो पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। आज जैसे मोहम्मद हो, मसूद अजहर हो, और इनके जितने भी जो दिखाते हैं आप मीडिया पे, जो जितने भी जो आतंकवादी है जिनको यहाँ से उस वक्त छोड़ा गया, मसूद अजहर को तो यहीं से लेके गए और उन्होंने प्लेन किडनैप किया था, उस वक्त सरकार नहीं छोड़ा दबाव में आकर। और ये सारी जो परिस्थितियां, उसमें जो देश के कई लोग नेता, जब वो कश्मीर की महबूबा मुफ्ती का मैंने बयान सुना, मुझे बहुत बुरा लगा उनका बयान। इस वक्त राजनीति का बिल्कुल कांग्रेस हो या बीजेपी हो। शिवेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि ये शांति और प्यार का संदेश इमरान खान दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। तो देखिए, संकेत में प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कह दिया है कि अभी ये वाला प्रैक्टिस था, रियल बाकी है। अब आगे क्या कुछ स्ट्रेटेजी भारत की रहने वाली है, और ये जो प्यार अचानक से इमरान का पड़ोसी के प्रति जागा है, ये क्या दबाव का अंजाम है? जो पॉलिटिकल प्रेशर उसके ऊपर है कूटनीतिक स्तर पर, इंटरनेशनल, क्या उसका अंजाम है? इस पर बात करेंगे। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। नितिन अग्रवाल जी जो कि कांग्रेस के नेता है, राजेंद्र सिंह शेखावत जी जो कि बीजेपी नेता है, जनरल प्रभु सिंह राठौर रिटायर्ड मेजर जनरल है, और कर्नल पूरण मीणा जी रिटायर्ड कर्नल है। सबसे पहले जनरल राठौर, आप क्या कहेंगे? ये जो अभी यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे थे, मंत्री कह रहे थे कि ये शांति प्यार है, तो क्या वाकई में शांति प्यार है ये इमरान की पहचान, या फिर ये कूटनीतिक दबाव का है अंजाम? निसंदेह एक अच्छी खबर है कि हमारा एक पायलट जो कि दुश्मन के कब्जे में था और उन्होंने अपने आप सहर्ष बिना कोई शर्त के वापस रिटर्न करने की पहल करी है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ा दबाव होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव होगा, अमेरिका का दबाव होगा, चाइना जो उसका बहुत बड़ा साथी है वो भी पीछे हट गया है। ये बहुत अहम बात आपने कही। इसमें दो चीजें निकल आती हैं। आज का डेवलपमेंट रहा, ट्रम्प की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि दशकों का जो तनाव है वो खत्म होगा। इसका क्या मतलब, उसमें भी जवाब लूंगे। और चाइना का जिक्र तो संसद में भी किया गया इमरान खान की तरफ से, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन आपका जान लेती हूँ। कर्नल मीणा जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये इमरान खान का प्यार है या कोई पैंतरेबाजी? क्योंकि अगर इनके ऊपर प्रेशर इंटरनेशनल है तो इंटरनल प्रेशर भी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता।
देखो जी ऐसा है, युद्ध के अपने कायदे कानून है। जेनेवा कन्वेंशन में बहुत क्लियर लिखा है कि अगर ड्यूरिंग लड़ाई अगर कोई आदमी कहीं पकड़ में आ जाता है तो उसको सहज बाय इज्जत उसको वापस लौटाना चाहिए। इसमें कोई इसकी मेहरबानी भी नहीं है, ना इसका कोई प्यार है, इज नथिंग, ही हैज टू डू इट। नहीं, लेकिन सर कुछ घंटे के अंदर इतना तेवर बदल जाता है। कंडीशन रख रहे होते हैं आप, अचानक से जब 2-3 बजे करीब ये क्लियर कर दिया जाता है, सख्त लहजे में कह दिया जाता है, तो आपके सुर बदल जाते हैं और आपको अचानक से शांति याद आ जाती है। You see, you are right, but as far as Imran Khan is concerned, he is not making his own statements. He is making statement under pressure. His own people, his own army, his own this gang of mujahid, this terrorist. So he is not doing his own statements. He can't say anything. He's whatever he is talking, whatever he is doing under pressure. And he is not doing any favor. Let me tell you very frankly, it is not a favor at all. It's as per convention, he has to be released at a particular day because he is not a spy. He is आमने सामने की लड़ाई में गया है. It's everybody clear. He has to give it as per Geneva Convention. He has to be released with respect. I tell you one thing. It happened in our cases also, where a pilot was in a bad shape. A commanding officer sent him the clothes so that he is put on and should have same respect. That is what we do it. So he is not doing any favor to us. मीना जी, ये बहुत अहम बात आपने कही और इससे एक केस अभी हाल फिलहाल का जो करगिल के समय नचिकेता वाला था उससे भी कंपेयर करके इसको देखेंगे हम जरूर। बस एक गुजारिश है कि आप थोड़ा सा हिंदी में अगर बात करेंगे, अगर बताएंगे, समझाएंगे तो जो गांव में हमारी आवाम बैठी हुई है वो लोग भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मैं कह रहा था, हाँ सर, जिनेवा कन्वेंशन के आधार पर हाँ, तो ये करना ही था पाकिस्तान को, करना ही है। हाँ। ये कोई इसमें कुछ हमारे लिए कोई मेहरबानी नहीं है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। आप फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर नितिन अग्रवाल जी आपका भी स्वागत करेंगे। ये एक बड़ी कामयाबी मिली है भारत को। जी बिल्कुल, बहुत राहत का मौका है और ये होना ही था। जिस हिसाब से भारत देश का पाकिस्तान पे चौतरफा दबाव था तो ये जाहिर सी बात थी, पाकिस्तान को ये निर्णय लेना ही था। और देखिए स्वागत है, और इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या पैतरा है, वो तो अब पता चलेगा। पर अभी के लिए तो देखिए एक बहुत बड़ा राहत का मौका है, तो हम स्वागत करेंगे इमरान खान के इस फैसले का कि अभिनंदन, कमांडर अभिनंदन को सकुशल वो कल वापस करेंगे भारत देश को। तो एक अच्छा मौका है, राहत का मौका है। आगे देखते हैं क्या इनकी रणनीति है, क्या पैतरा है, वो तो अब पता चलेगा। बट ये कि दबाव तो चारों तरफ से है, चाहे चाइना का हो, सऊदी अरेबिया का हो, और सभी देशों का योगदान भी रहा है इस मौके को संपूर्ण करने में। और ये शेखावत जी आप क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिंट प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है कि अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट था, अभी ये प्रैक्टिकल नहीं था, ये प्रैक्टिस था, रियल तो बाकी है। इसके पीछे क्या माना जाए? ये बात सही है, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। और पहले भी आप देखिए कि पाकिस्तान के ऊपर हर तरह का दबाव है वो कायम कर दिया है, चाहे आर्थिक मोर्चे पे हो, चाहे कूटनीति के मोर्चे पे हो, चाहे सैनिक मोर्चे पे हो, चारों तरफ से पाकिस्तान गिर चुका है। अब पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आज जो स्थिति पैदा हुई है ये पूरी भारत ने जो स्टैंड लिया है उसके कारण से खड़ी हुई है। आप ये देखिए कि अभिनंदन को जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार ने, इमरान खान ने सदन के अंदर पूरी तरह से घोषणा करके छोड़ने की जो बात कही है, वो एक तरह से भारत की एक बहुत बड़ी, इसको आप जीत मान सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ से गिर चुका है। उसके जो मित्र राष्ट्र थे वो भी इस बात से सहमत नहीं है कि आतंकवादियों को पनाह दे, आतंकवादियों को शरण दे, आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे। और इसी का परिणाम है कि धीरे धीरे वो सब लोग उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। और इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है और अब उसके पास में बचने के लिए भारत से इस तरह के जो नीतियां अभी इन्होंने जाहिर की है उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप ये देखिए स्पष्ट तौर पे जो पहला कदम है, उन्होंने कल भी कहा था कि मैं बात करना चाह रहा था प्रधानमंत्री जी से, लेकिन पर एक सवाल ये उठ जाता है ना, आज भी उन्होंने ठीक है सर, ठीक है, बात करना चाहते हैं तो फाइटर जेट कैसे आ जाते हैं फिर से? जनरल राठौर जी बात करने की बात कहते हैं और आज फिर से वही गुस्ताखी करते हैं जो कल किया था आपने। तो पाकिस्तान अपनी करने पर आता ही आता है। पाकिस्तान के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जाता, जो कहता है वो करता नहीं है। जैसे कल उन्होंने शुरुआत की थी शांति के लिए, बात के लिए, लेकिन सुबह फाइटर एयरक्राफ्ट भेज देता है, तो कहाँ शांति होगी? तो शांति तो भंग अपने आप कर रहे हो। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, ये एक नियम है भाई। शांति यानी गोली और बोली दोनों एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप स्पष्ट बोलिए हम आपसे शांति चाहते हैं,
या ये बोलिए कि हम टेररिस्ट को यहाँ कंट्रोल तो नहीं कर सकते। क्षण बयान बदलते हैं, क्षण यहाँ पर एक्टिविटीज बदलती हैं, इस पे कैसे एतबार करें, एक बड़ा सवाल है। और क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बखूबी जानते, भारत बखूबी जान चुका है कि अब पाकिस्तान क्या कर सकता है, उसकी पैंतरेबाजी को बखूबी समझ चुके हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कह दिया अभी तो प्रैक्टिस है, रियल अभी बाकी, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। अब अगली लड़ाई यूएन में लड़ी जाएगी, जो हर बार लड़ी गई लेकिन शिकस्त मिली सिर्फ एक कंट्री की वजह से जो वीटो लगा देता है। इस बार क्या कूटनीतिक जीत वहां पर मिल पाएगी हमें? देखो, ये लगता है अब की बात चाइना सब इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट करेगा जी। क्योंकि उसने ओपन में आकर के सबके सामने स्टेटमेंट दिया है। अगर वो बार बार अपना बयान बदलेगा तो उसकी अपनी साख है। इसलिए और इंटरनेशनल मुद्दा भी, आतंकवादी मुद्दा बहुत छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैक्सिमम जितनी बड़ी शक्तियां हैं उसका दंश झेल चुकी हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, सब उसके दबाव, इसके कारण से ये दबाव होगा चाइना के ऊपर। हालांकि चाइना इंटरनली नहीं चाहेगा, फिर भी अंदरूनी तौर से वो पाकिस्तान का ही दोस्त है, और क्योंकि दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। अच्छा। और इसलिए हम चाइना को कभी अपना फ्रेंड नहीं मान सकते। अच्छा, ये लेकिन वो अपने को फायदा नहीं देगा। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए इसको सपोर्ट करेगा। अच्छा कर्नल मीणा, जो दोस्ती की बात कही, सदन में जब इमरान खान संबोधित कर रहे थे, पड़ोसी से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, तो जिक्र चाइना का था, तो क्या यहाँ से चाइना को भी साधने की कोशिश करें? एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। ओके, सो ही टू डू ऑल काइंड ऑफ, हर तरह के ड्रामा करेगा वो, हर एक आदमी को अपीच भी करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उससे नाराज हो। चाइना को कैसे नाराज करेगा वो? बिकॉज ऑफ चाइना, उसकी कंट्री अभी जो चल रहा है, जैसे साहब ने बोला था, साहब ने बताया कि साहब इकोनॉमिक प्रेशर भी, बिकॉज दिस इज ट्रू। अभी रिसेंटली जो वो सऊदी का जो बंदा बुलाया था उन्होंने, उनका जो राजकुमार, वो उसको इसलिए बुलाया था कि भाई उनकी कोई मदद हो, ये लेफ्ट एवरीथिंग। सो ये सब ड्रामे हैं, नौटंकी है, उसमें कोई सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस पर सोचते हो तो ये हमको बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए जी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा संकेत दिया गया है, ये ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है। जनरल राठौड़, जब ये एयर स्ट्राइक हुई थी उसके पहले भी ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था और ये कहा था कि भारत बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। अब जब ये स्टेटमेंट आया और पीएम ने भी ये कह दिया है कि ये प्रैक्टिस थी, रियल अभी बाकी, और ट्रंप ने कहा कि दशकों का जो टेंशन वो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या? दोनों को अगर मिलाएं, अगर दोनों को बगल बगल रखें, तो ये किस तरफ संकेत करता है? नहीं, अभी जो स्टेटमेंट ट्रंप ने सुबह दिया कि कुछ अच्छी खबर आने वाली है, उसका मतलब ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि ये जो आप एस्केलेट कर रहे हो, पायलट को पकड़ के रखा हुआ है या कुछ वीडियो जारी कर रहे हैं कि टॉर्चर किया जा रहा है, ये गलत बात है। ये जिनेवा कन्वेंशन का सरासर उल्लंघन है और ये नहीं चलेगा, आप इसको वापस कर दीजिए। तो मेरे को लगता है उनका केवल लिमिटेड इशू यही रहा होगा कि जब ये पायलट वापस कर दिया जाएगा तो टेंशन कुछ ईज आउट होगा और इस समस्याएं सुलझेंगी। जो जिक्र किया था दशकों के टेंशन की बात कही थी, दशकों का टेंशन तो एक सबसे बड़ा जो समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर, उधर इंगित करती है, उधर इशारा। मेरे को नहीं लगता कि कश्मीर का समस्या इतना बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। हालांकि हो सकता है कि कुछ सुधार हो जी, क्योंकि अभी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो अपने आप को संभल नहीं पाया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको अलग थलग छोड़ दिया है, भारत ने उसको बिल्कुल सैंक्शन लगा करके तबाह कर दिया, पानी उसका रोक दिया गया है, 200% कस्टम ड्यूटी लगा दी है, इसके कारण से और वो बैक फुट पर आ गए। इसके कारण से हो सकता है कि वो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर और टेरर के मुद्दे के ऊपर कुछ बड़ा समझौता करने के लिए तैयार हो। कर्नल मीणा, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री ने सीधे कहा ये पहला पायलट प्रोजेक्ट था जो पूरा हुआ है, अभी रियल बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ट्रंप का वो स्टेटमेंट, फिर वही आपसे सवाल वो समझना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि क्या एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बना ली गई है, एक प्लॉट पूरा तैयार कर लिया गया है जिसमें अमेरिका भी साथ दे रहा भारत का? देखिए जी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर आज़ादी के इन्होंने ये अपना सिस्टम शुरू किया इधर उधर मारने का, ठीक है, घुसपैठ का, और ये तब से चल रहा है।
कितनी गवर्नमेंट्स आई, काफ़ी गवर्नमेंट्स ने उनको सपोर्ट भी किया और हमको बताते रहे कि हम सपोर्ट नहीं, दे इंटरनली सपोर्टेड, इवन रिसेंटली दे आर मीटिंग एनिमीज, सो द गवर्नमेंट्स आल्सो सपोर्टेड पाकिस्तान, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। एंड नाउ ये बिल्कुल नहीं मानने वाला है, इतना आराम से नहीं मानने वाला है। रही कश्मीर की बात, कश्मीर में ज़्यादातर हमारा भी उसमें हिस्सा है, क्योंकि जब तक ये 370 और 35A का मामला है उसको जब तक हम नहीं सॉर्ट आउट करते उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन क्या इसको हथियार बना सकता है पाकिस्तान? क्योंकि 35A को लेकर कश्मीर के लोग अलग सोच रख रहे हैं, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज अलग सोच रख रही। क्या अब दूसरी तरीके से पाकिस्तान हमला करने की कोशिश करेगा? पाकिस्तान इसके बारे में कुछ भी नहीं करता। पाकिस्तान का एक ही आलाप है कि हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारा ये कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा जिसमें जनरल मुशर्रफ himself is accepted that हम लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एवरीथिंग इज क्लियरली एंड देयर वर इंटरेस्ट बात है भाई ये कश्मीर में कैसे हम दहशतगिरी पैदा करें, कैसे लोगों को हम लूट करें। जैसे यंग लोग हैं, पहले 500 रुपये दिए, डिमोनेटाइजेशन के बाद में कितना कमा, 2 लोगों ने उसका बहुत तमाशा किया। एक हमारी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसने तो बड़ा ड्रामा किया, अभी भी करती है, उसका बहुत इफेक्ट भी है। सो ये क्या है, ये नहीं मानने वाला। शेखावत जी, इसका जवाब क्या है? शेखावत जी, एक कमिटमेंट किया गया था, उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया जा रहा। 35A को लेकर किस बात की स्थिति है ऊहापोह की? क्या सोच रहे हैं आप, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि अगर सब कुछ ठीक करना तो एक और हार्ड स्टेप इस दिशा में भी लेना पड़ेगा। सुषमा जी, जो अभी वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं वो गंभीर हालात है। नहीं, आतंकवाद की जड़ को काटने की अगर बात कही जाती है तो वो भी करना पड़ेगा आपको। काटने के लिए भारत सरकार पूरे प्रयास कर रही है। आप ये देखिए, अभी जो घटना घटी है, अभी भारत सरकार उसका जवाब देने में जुटी हुई है। आप देखिए, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। अब आप ये जो आज संसद में इमरान खान ने जो दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा है कि हम ये शांति की पहल के तौर पे अभिनंदन पायलट है उनको वापस भेज रहे हैं। अरे भाई, कल तक तो आप है वो आपने वहाँ से हवाई जहाज भेजे, फाइटर प्लेन भेजे भारत पे आक्रमण करने के लिए। कल तक तो आपकी सोच ये थी, वो तो भारत की वायुसेना सजग थी और उसने मौके पे उनको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद उनके जो भी लड़ाकू विमान थे उनको वापस लौटना पड़ा और वो 24 घंटे के अंदर ही वो क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है कि आज वो हमारी जो बातें हम कह रहे हैं उनको मानने को तैयार हो रहे हैं। वो बातचीत को तैयार हो रहे हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत को तैयार हो रहे हैं। सर ठीक है, वो आज सदन में भी कह रहे हैं कि हम फिर बातचीत करना चाह रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने सदन में ये कहे कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी से संपर्क करने का प्रयास किया और मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री ये इतने सशक्त हो गए हैं, भारत इतना सशक्त हो गया पिछले कुछ सालों में। ठीक है, संकेत है कि वो पूरी तरह ये से मानेंगे नितिन जी कि आज जो भारत की शक्ति है, पहले ऐसा भारत नहीं था। आज जो इजराइल 70 के दशक में था, जिस तरह से इजराइल ने बदला लिया था, आज उसी शक्ति में भारत है। ये मानेंगे नितिन जी और तारीफ करेंगे सरकार की? बिल्कुल बिल्कुल सराहनीय है कदम। सरकार की तारीफ करेंगे प्रधानमंत्री? सरकार और इंडियन एयरफोर्स और हमारी सेना की हमेशा तारीफ करी ही जाती रही है और अभी भी तारीफ करेंगे। और ये जो कदम उठाए गए बिल्कुल सराहनीय है। सर, उसके लिए सरकार की तारीफ भी तो करनी बनेगी ना। सरकार की भी कर रहे हैं और साथ में एयरफोर्स और सेना को भी पूरा क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, तो उनका ये कदम भी सराहनीय है जो अपनी जान पे खेल के कदम उठाते हैं। और कमांडर अभिनंदन जैसे जो हमारे जवान हैं जो अपनी जान पे खेल के आज देखिए वो पाकिस्तान में पकड़े गए। ठीक है सर, ये आपने इनडायरेक्टली तारीफ की, खोल के नहीं तारीफ की यहाँ पे, बल्कि शायद खोल के तारीफ करनी चाहिए। बस एक संक्षेप में, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं, आप दोनों समझना चाहूंगी कि अभी भी एयर स्पेस सीलिंग की जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान की तरफ से जारी। एयर स्पेस को सील करने का मकसद क्या है? क्योंकि आप जब सब चीजें आप भारत के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको रिलैक्स करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नो, एहतियात के तौर पर हमें ये करना ही पड़ेगा। नहीं, हमने नहीं किया, पाकिस्तान ने किया, हम तो बेफिक्र हो गए। नहीं, बेफिक्र नहीं है, दिखा दी। ये आपको कहने के लिए बेफिक्र है। हम बिल्कुल एहतियात के तौर पर तैयार हैं। हमारे एयरफील्ड बिल्कुल प्रोटेक्टेड है और हमारे एयरक्राफ्ट बिल्कुल तैयारी हालत में है। उन्होंने भी अपनी करनी है, क्योंकि उनको भी पता है कि थोड़ी सी बात के ऊपर भी इंडिया दोबारा स्ट्राइक कर सकता है। जी कर्नल मीणा, अब आगे क्या आपको लगता है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? चुप तो बैठने वाला नहीं है। देखिए जी, पाकिस्तान जो करता रहा है वो करेगा। हमको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में कि वो शांत बैठेगा, चाहे वो बात करे चाहे कुछ भी करे। क्योंकि जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो बात है हमारी, स्पेशली जो कश्मीर वाला एरिया है, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर को हमको पूरा जोर देना पड़ेगा। हमको सतर्क रहना पड़ेगा। हम जितने भी लोग घूम रहे हैं, देखो
जो भी आदमी संदिग्ध लगता है, जिसपे भी थोड़ा सा डाउट होता है, उस आदमी की तो रिपोर्ट करनी है। ये हमारे सबके जहन में आना चाहिए, सब लोगों के। हाँ, चाहे वो और इसको लेकर सरकार कोशिशें भी करे। करे। सर वक्त नहीं है, क्षमा चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि शांति प्यार क्या यही है इमरान की पहचान या फिर यह है कूटनीतिक अंतरराष्ट्रीय दबाव का अंजाम? लेकिन जो भी हो, हमारा अभिनंदन वापस आएगा, अभिवादन करेगा भारत, खुले दिल से अभिनंदन का स्वागत करेगा भारत, क्योंकि दुआ कबूल हुई है। बैकफुट पर आया पाकिस्तान और लड़ाई अभी जारी है। जैसा कि पीएम ने कहा, आतंकवाद को खत्म कर ही दम लेगा भारत। फिलहाल के लिए आज इतना।